नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम एकेडमी पर। काफ़ी दिनों से मैंने आप सभी को मध्य प्रदेश की कोई भी वैकेंसीज नहीं बताई है, तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी स्टेट से पब्लिश किए गए एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से तकरीबन 22 से 23 डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां मांगी जा रही हैं, इन वैकेंसियों के बारे में आपको बताता हूं। साथ ही साथ क्या क्वालिफिकेशन होने जरूरी है इस पोस्ट पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्या लास्ट डेट है, किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, तो सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरीके की वैकेंसियों का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए रोजाना 3 से 4 नोटिफिकेशन भारत के सभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों से जब निकल कर आते हैं तो उनका अपडेट इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देता रहता हूं। आज मैं आप सभी को मध्य प्रदेश के अंतर्गत इस्टेब्लिश्ड एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी जिसका नाम विक्रम विश्वविद्यालय है और ये उज्जैन में इस्टेब्लिश्ड है। 1 सितंबर की डेट में इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ था। अब इन्होंने इस नोटिफिकेशन में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां मांगी हुई है, आप देख सकते हैं अतिथि विद्वान यानी गेस्ट फैकल्टीज में आवेदन फॉर्म फिलअप करने के लिए 2025-2026 के शैक्षणिक सत्र के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में सभी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाएंगी जो आवेदन करने से रिलेटेड है। जैसे कि ये जो नोटिफिकेशन है इसके बिहाफ पर भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है। देख सकते हैं इन्होंने बताया है कि यहाँ पर एक डेट दिया है 23 जनवरी 2025 का, और बताया कि कार्य परिषद जो यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद है इसकी बैठक हुई थी 23 जनवरी 2025 को, और यहाँ पर विषय क्रमांक 16 पर लिए गए यहाँ निर्णयानुसार विश्वविद्यालय विक्रम के अंतर्गत जो उज्जैन में है शैक्षणिक सत्र 2025-26 के हेतु निम्नलिखित विभागों में अतिथि विद्वानों को अध्यापन एवं विभागीय कार्य हेतु पूर्ण अस्थायी रूप से आमंत्रित किया जाने से संबंधित ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके संबंध में 1 जनवरी में एक बैठक हुई थी और इस बैठक में इस पोस्ट से रिलेटेड कुछ निर्णय लिए गए थे, और उसी निर्णय के अकॉर्डिंग आज यहाँ पर 1 सितंबर को इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया। अब नोटिफिकेशन अनुबंध के आधार पर है, गेस्ट फैकल्टीज में है, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का पूरा प्रोसेस आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। इन्होंने जिन सब्जेक्ट्स में वैकेंसियां मांगी हुई हैं उसमें अंग्रेजी का सब्जेक्ट से 2 सीटों पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद डेयरी टेक्नोलॉजी में 1 वैकेंसियां हैं, एग्रीकल्चर्स और कृषि के अंतर्गत देख सकते हैं 15 वैकेंसियां हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में इस डिपार्टमेंट से वैकेंसीज हैं। और इसमें बात करें कुछ विशेषता जो सब्जेक्ट्स की हैं तो एग्रोनॉमी से यहाँ पर आवेदन किया जा सकता है, साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन से, एग्रीकल्चर्स एजुकेशन और कम्युनिकेशन हार्टिकल्चर्स या फिर फूड साइंस से आप यहाँ पर इस एग्रीकल्चर्स और कृषि विभाग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फॉरेंसिक साइंस का डिपार्टमेंट है, 3 वैकेंसियां हैं। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत 1 वैकेंसियां हैं। IIPS और प्रबंध यानी मैनेजमेंट में 3 वैकेंसियां हैं। लॉ में 10 वैकेंसियां मांगी जा रही हैं। इसके बाद वाणिज्य के अंतर्गत 3 वैकेंसियां हैं। भौतिक विज्ञान में 1 वैकेंसीज है। रसायन विज्ञान में 4 वैकेंसीज हैं। प्राणी विज्ञान में 1 वैकेंसीज हैं। विदेशी भाषा विभाग यानी फॉरेन लैंग्वेज में 2 वैकेंसियां हैं। इसमें फ्रेंच और रशियन 2 लैंग्वेज मेंशन किए गए हैं। सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स में 1 वैकेंसीज है। इसके बाद आप शारीरिक शिक्षा डिपार्टमेंट से 5 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। लोक प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन में 1 वैकेंसीज पर आवेदन कर सकते हैं। योग विज्ञान दर्शन में 1 वैकेंसीज है। जैव प्रौद्योगिकी में 1 वैकेंसीज है। फार्मेसी में 9 वैकेंसियां हैं। फूड टेक्नोलॉजी में 1 वैकेंसीज है। माइक्रोबायोलॉजी में 2 वैकेंसीज हैं। वाणिज्य एविएशन में 1 वैकेंसीज है। शिक्षा अध्ययनशाला में 1 वैकेंसीज है और भारत अध्ययन केंद्र के अंतर्गत 1 वैकेंसीज है।
टोटल यहाँ पर 23 सीटों पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में सीटें हैं, देख सकते हैं सभी डिपार्टमेंट्स में ज़्यादा सीटें मांगी गई हैं। अगर आप लोगों के पास भी इसमें स्टैब्लिश्ड जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आपने अपना एजुकेशन लिया हुआ है, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, नेट, जेआरएफ या फिर पीएचडी, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पूरा प्रोसेस बता दूंगा और इसमें कैसे आपको आवेदन करना है ये सारी चीजें भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले जो लोग आवेदन करना चाहते हैं उनको सामान्य श्रेणी या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस उनको पे करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आप इसे पे करेंगे। और जो लोग अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, 500 रुपये एप्लीकेशन फीस इनको पे करना होगा और ये भी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही पे करेंगे। ये वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, इस वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल चेक कर सकते हैं। आप आवेदन कैसे करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा आपको इनके नोटिफिकेशन में ही, और इसे आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 12th का, 10th का, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट, स्लेट, जीआरएफ, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप लगा लेंगे। कम से कम आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है, यानी पीजी का क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, प्लस आपका 55% मार्क्स के साथ पीजी है, और नेट आपने पास आउट किया हुआ है। अगर आपने नेट पास आउट नहीं किया हुआ है तो आपके पास पीएचडी हो, एमफिल हो, स्लेट हो, सेट हो, कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास पीजी के साथ है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे आवेदन फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो ये क्वालिफिकेशन है, इसी क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के अंतर्गत विजिटिंग टीचर्स हेतु यहाँ पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो आप इनके लास्ट डेट से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करूं तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको 15 सितंबर 2025 का डेट दिख रहा होगा। इस डेट से पहले आप आवेदन कर लेंगे और आवेदन करने की प्रक्रिया वही है कि सारा डॉक्यूमेंट्स जो आपको मैंने अभी 10th से लेकर पीजी तक बताया हुआ था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, नेट, जेआरएफ, पीएचडी जो भी है सभी कुछ आप लोग सेल्फ अटेस्टेड करके स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्ट्री के माध्यम से इसे सेंड करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं उप कुल सचिव प्रशासन, विक्रम विश्वविद्यालय, माधव भवन, उज्जैन, मध्य प्रदेश का यह पूरा एड्रेस है। इस पते पर आपको भेजना और लिफाफे के ऊपर आपको विषय का नाम, जिस विषय से आप अतिथि विज्ञान के लिए आवेदन कर रहे हैं, लिखा होना जरूरी है। और पूर्ण आवेदन अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक यहाँ इस यूनिवर्सिटी को प्राप्त हो जानी चाहिए, वरना आपका जो आवेदन है वो अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं इस 23 डिपार्टमेंट के अंतर्गत। अगर आप लोगों को आवेदन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा लगे कि जो छूट गया हो इस वीडियो में, या फिर आपको कोई चीज पूछनी हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उनका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।